आप सभी को मेरा राम राम। शीतल ब्लॉग भद्रकाशी की देवभूमि में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के जो मैं ब्लॉग की शुरुआत है वो कर रही हूँ 1 बजे। दिन का अभी 1 बजा हुआ है और आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इतना अच्छा मौसम दिख रहा है, क्योंकि 2-3 दिनों से बारिशें थी और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो आज बहुत अच्छी धूप निकली है। सुबह मैंने जल्दी ब्रेकफास्ट सबको खिलाई और मैं धूप में बैठी। अब मैं दिन का खाना बना रही हूँ। तो खाना बनाने से पहले मैं आपको एक बार दिखाती हूँ हमारे सामने जो आशापति, जिसको हम सोनी बाई बोलते हैं, वहाँ पे मैं देख रही थी अभी। तो इतनी अच्छी वो बर्फ़ से बिल्कुल बंद हो गई है। जो पहाड़ दिखता है ना, मैं तो बिल्कुल अब मुझे लगता है अब ये अप्रैल मई तक ऐसा ही रहने वाला है। जब भी थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाएगा ना, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। और कैलाश पर्वत पे भी वो भी पहाड़ जो हमारे यहाँ से सामने दिखता, वो दोनों पहाड़ जो होते हैं वो अप्रैल मई तक, समझो मई लास्ट तक वो वैसे ही बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो जो हमारे सामने का जो ग्लेशियर है आशापति का, जिसे हम सोनी बाई बोलते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है अभी इधर से। ये रहा, मैं जूम करके दिखाती हूँ आशापति का पर्वत। आप देख रहे होंगे कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है। अभी अब सुबह शाम तो बहुत ही ठंड हो गई है। ये देखिए, ये हमारे घर के बिल्कुल सामने है। अब साथ में है कैलाश पर्वत, जो थोड़ी सी पहाड़ी दिख रही है ना, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये है सामने कैलाश पर्वत की, ये तो इस पे भी आप देख रहे होंगे कितनी सारी बर्फ़ है। ये हमारे सामने का व्यू, घर के सामने का बिल्कुल सामने 2 पर्वत जिन पे बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए। मौसम दिखाने के बाद अब मैं खाना बनाने नीचे जा रही हूँ किचन में। तो किचन में वहाँ पे मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ यहाँ की भद्रवा की, जो हमारे यहाँ भद्रवा की बोलते हैं ना मशहूर फेमस सब्ज़ी जो है वो कड़म की सब्ज़ी है। तो जिसका कड़म का अचार भी होता है। आज मैं वो आपको सब्ज़ी बनाते हुए उस सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। परसों मैंने आपको राजमा, अपने जो भद्रवाई राजमा है उसका रेसिपी शेयर की थी। तो आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छा प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो उसके लिए सबके लिए थैंक यू। तो अब कोशिश तो करती हूँ मैं कि अब भद्रवा की जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे लोकल जो हैं, तो यहाँ की रेसिपी में दिखाऊं कि हम किस तरीके से बनाते हैं। जितना मेरे से हो सकता है, जितना मुझे आता है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ आपको। तो आज मैं बना रही हूँ कड़म का साग, जिसे आप बोलोगे सब्ज़ी, हम बोलेंगे साग। हम बनाएंगे कड़म का साग। तो मैं अभी कड़म लाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो कड़म का अचार है ना, वो भी बहुत ही मशहूर भद्रवाई कड़म का अचार होता है, जिसे खाने के लिए मतलब जिनको पता है तो वो बाहर से भी मंगवाते हैं कि भद्रवा से कड़म का अचार हमारे लिए भेजना। आप लोग जब भी भद्रवा कभी घूमने के लिए आओ, तो एक बार आके यहाँ पे आके किसी के पास भी ठहरे हो कहीं भी, तो उनको बोलो कि हमें भद्रवा का मशहूर कड़म का अचार या कड़म की सब्ज़ी खिलाओ। तो वो आपको जब खिलाएंगे तो आप फिर खुद ही कमेंट करके बोल देना कि आपको कड़म का अचार कैसा लगा। तो आज हम अचार की रेसिपी तो आपको नहीं दिखाएंगे। अगर आपने अचार की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ पे मैंने पिछले साल जो कड़म का अचार डाला था उसकी रेसिपी मेरे जेठानी जी वो बना रहे थे, तो मैंने वो डाली थी। तो उसकी वीडियो उस पे है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इस साल की जो अचार की वीडियो की जो होगी, अभी तो डाल नहीं रहे, तो इसका भी एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है कि अगले महीने से शायद ये शुरू करेंगे। तो उस टाइम में मैं फिर फेसबुक पेज पे भी अपने अचार बनाने की रेसिपी डालूँगी। सबकी अपनी अलग अलग सी होती है। तकरीबन भद्रवा में जितने भी अचार बनाते हैं तो एक ही जैसे तो सबका टेस्ट एक ही जैसा ही होता है, कि सब घरों में कहीं भी खाओगे तो आपको कड़म का अचार बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आज मैं बना रही हूँ कड़म का साग, जिसे बोलेंगे हम सब्ज़ी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारे लोकल हैं उन सबको तो पता है भद्रवा में कड़म कैसा होता है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो पे कहीं बाहर से भी हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कड़म कैसा जैसा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले कड़म दिखाती हूँ, तो उसके बाद काट के सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। सबसे आसान तरीके की सब्ज़ी और सबसे जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है ये। तो आइए अब आपको कड़म दिखाते हैं।
सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सारे दिन मेरा काका अंदर बैठ के क्या करता है। और काका क्या कर रहा है, ठहरो मैं देखती हूँ। ये देखो, पहले बोल, ये अभी लगा मैच कि पहले का? अभी लगा अभी लगा। ये देखो सारे दिन मैंने सोची कब कब बाहर नहीं आया, क्या कर रहा है, मैच देख रहा है, कोई काम काज नहीं है ना। ये रहा कड़म, ये होती है कड़म की सब्ज़ी जिससे हम बनाते हैं कड़म की सब्ज़ी और अचार, कड़म का अचार। ये जितना देखने में आपको अच्छा लग रहा है ना, उतना खाने में भी उससे ज़्यादा अच्छा है। तो अब शुरू करते हैं हम कड़म बनाने की रेसिपी सबसे आसान तरीके से। आप देख रहे होंगे ना, इसका कलर भी देखने में कितना अच्छा होता है। ये क्योंकि ये देसी कड़म होता है ना, तो जो बाहर से कड़म आते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो ये हमारे जो भद्रवा का कड़म है, जो ठंडे इलाके का कड़म है, ये देखो इसको देखने में ही कितना अच्छा लगता है। तो और इसको आप जब काटते हैं ना, तो काटने का भी एक अलग ही बोलना तरीका होता है। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने चाकू लाया है, लेकिन चाकू लाया है मैंने जो इसकी हम बोलेंगे ढिक, तो इस डंडल भी बोलते हैं, कुछ लोग को बोलते हैं ढिक। ये हमने ढिक को काटने के लिए चाकू लाया है, लेकिन हम जो इसके पत्ते हैं ना, उसको चाकू से नहीं काटेंगे, क्योंकि चाकू से काटने का उसका टेस्ट जो है वो अलग ही होता है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पत्ते को देख के साफ करके, तो इसको ऐसे करके तोड़ेंगे। बस ये जो चाकू है ना, तो चाकू से जो काटने का टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा फिर सब्ज़ी में भी टेस्ट अलग आएगा। इसीलिए हम इसको बस ऐसे करके ही काटेंगे। ये देखो, अभी छोटू गया था कड़म लाने, छोटू ने कड़म लाया तो बोलता है, कुछ अंकल भी और भी आए थे, तो बोल रहे थे हमने अचार छोड़ना है। कुछ लोग तो आजकल ही अचार, जिन्होंने जल्दी खाना है ना, तो वो आजकल ही अचार डाल रहे, और जिन्होंने थोड़ी देर तक चलाना है तो वो थोड़ा लेट डालेंगे। तो ये जो अचार है, ये समझो साल तक, अगले साल तक, जब तक आप डालो नहीं तब तक लोग चला लेते हैं। ये देखो, बस ऐसे करके साफ करना है इसको। ये इसकी जो हम बोलेंगे डंडी, ये जो है ना, ये सख्त है, ये नहीं डालनी हमने, सिर्फ हमने पत्ते पत्ते डालने हैं। सिंपल इसके पत्ते पत्ते निकाल के ऐसे अच्छी तरह देख के फंड के फिर ऐसे करके साफ कर लेंगे हम इसको। मैंने पत्ते काट लिए, अब मैं इसके ठीक काटूंगी। आप भी कभी ट्राई करना, अगर आप चाकू से काटते हो तो पत्ते चाकू से मत काटना, हाथ से तोड़ लेना इनको। तो क्योंकि हाथ से जो तोड़ के सब्ज़ी बनाने का मज़ा है ना, वो चाकू से सब्ज़ी के पत्तों को काटने से नहीं आता। तो आप भी ट्राई कर लेना, देख लेना एक बार। तो अब मैं इसकी जो ढीक है वो काटती हूँ, वो मैं दिखाती हूँ आपको ये अंदर से कैसे होती है। ये देखो, इसके मैंने पत्ते निकाल दिए, और ये ढीक है, ये देखो कितना अच्छा चाकू से कट रहा है। तो बस इसका हम छिलका नहीं निकालेंगे, इतना ही निकालेंगे, क्योंकि अगर इसका छिलका जो है वो सख्त होता है तो फिर हम निकाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा नरम ताज़ा फ्रेश कड़म है। तो इसको ये देखो, इसको अंदर से भी कुछ नहीं पका हुआ नहीं है। हाँ, बोलते हैं शेल, अगर वो पके हो ना, धागे जैसे निकलते हैं, फिर वो कड़म में अच्छे नहीं आते। लेकिन ये ताज़ा कड़म है ना अभी, तो इसके बहुत अच्छा है ये। ऐसे इसके थोड़े थोड़े बस इतने जैसे काटेंगे अपने हिसाब से। जितना आप रखना चाहते हो, बड़े रखना चाहते हो बड़े रखो, लेकिन मैं इतने ही रखूँगी। ये देखो, काटने में इसकी करी जो बोलते हैं गिरी कितनी अच्छी दिख रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे जैसा दिख रहा है ये। तो अगर जैसे अचार के लिए काटना होता है ना, फिर इसका क्या करते हैं हम, पत्ता रखते हैं, इसको पत्ते को नहीं निकालते, वो उसको इसी में साफ़ कर देते हैं। फिर उसको पूरा ऐसे काट के, मैंने सारे निकाल दिए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो इतने बड़ा पीस रखते हैं अचार के लिए, इतना जैसा। ये देखो, बस ऐसा रखते हैं, लेकिन सब्ज़ी के लिए हम थोड़ा छोटा करेंगे, अचार के लिए बड़े से पीस।
काट लिया कड़म, सारा कड़म काट लिया। अब जो ये बचा हुआ है, ये जो इसकी डंडी वंडी बोलेंगे हम, जो बची हुई है, तो यहाँ पे हमारे गेट के पास एक गाय आती है, उसको दे देंगे। तो अब मैं इसको बनाती हूँ, धोती हूँ पहले। अब आ गई मैं किचन में। तो आज मुझे बहुत देर हो गई है खाना बनाने में, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद धूप आई थी, तो मैंने सोचा था मैं धूप सेक लेती हूँ, तो मैं धूप में बैठी रही, तो मुझे देर हो गई। अब सन्ना भी स्कूल से आ जाएगी अभी, तो उसने तो लंच ले लिया साथ में। ये साथ में क्या, छोटू छोटू भागा, रख इधर, बाद में धो के रखेंगे। सन्ना को लाने जाने, हाँ ले यार सन्ना को। छोटू आया था, बोलते सन्ना को लेने जा रहा हूँ मैं, तो वो गया चला सन्ना को लाने। तो अभी चिनिया का आज पेपर है, तो वो 2:30 बजे तो उसका पेपर शुरू था, पता नहीं कितने बजे तक होगा। तो अब वो बाद में ठहर के आएगी, तब तक मेरा खाना बन जाएगा। सब्जी धोने का सबसे आसान तरीका होता है, थोड़ी सी ये तुरमुंडी बोलेंगे हम इसको, ये बड़ी लो और जाली वाली एक टोकरी ले लो, तो उसको रखो इसके अंदर, फिर थोड़ी देर नल खोल के रखो। जब ये भर जाएगी तो थोड़ा देर इसी में रखना, थोड़ा गर्म पानी में डाल देंगे, दोनों मिक्स करके डालेंगे, करके रखेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको पानी में रखेंगे, जो डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। और 1-2 बार फिर धो लेंगे। गैस पे डाला मैंने प्रेशर, और उसमें डाला मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल। तो अब मैं बना रही हूँ आज बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई टमाटर नहीं डालूंगी, कुछ नहीं, क्योंकि थोड़ी खांसी भी है अभी। तो तेल डाला मैंने, अब इस तेल को देंगे गर्म होने। तब तो मैं सब्जी बोलते हैं ना, देसी कड़म और देसी तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं इसमें, और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मेथी के, साबुत मेथी के दाने डाल रही हूँ इसमें, कोई अजवाइन नहीं डालूंगी, लहसुन, ये टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। सिर्फ जो लाल मिर्ची है उसको तोड़ के, सर मुझे पसंद आई थी, पहले गैस बंद करती। अब मैं टुन्नू आया स्कूल से आया है, क्या है, अच्छा रहा? डांट तो नहीं बची? नहीं बची। बोला था मुझे खांसी थी, बीमार थी, सन्ना को भी खांसी लगी हुई थी, इसलिए 10 दिन तक बुखार नहीं। मैं पूरे दिन धूप में बैठी हूँ, बोलती है आपको बुखार है। इतनी ठंड थी स्कूल में, हाथ लक्कड़ हो गया। अच्छा, अब स्कूलों में ठंड हो गई है ना, क्लासरूम में बैठे थे, बाहर बैठे थे, क्या धूप में बैठे थे? क्लासरूम में। हाँ, बोलती मेरे हाथ ठंडे हो गए। सफाई भी हो रही थी इसलिए मैं बाहर बैठी थी। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें, अब मैंने गैस दोबारा से ऑन कर दी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कड़म। इसका जो मसाला होता है ना, वो खाली लाल मिर्ची और नमक, मेथी, आपको ज़्यादा डालने की। मम्मा आप एक बच्चे की बात बता दी, मेरे स्कूल में 5th क्लास के ना, वो कहती मतलब वो कहते ना, मैंने आपका ब्लॉग देखा था, आपकी मम्मा के राजमा तो बड़े अच्छे बने थे। तो एक कहता वो मैं ही था जिसने आपको कहा था शीतल ब्लॉग, कहते मैं ट्यूशन गया था ना उधर, तो कहते तभी मैंने फिर आपको वो किया, हेलो बोला आपकी मम्मा को। सन्ना के स्कूल के बच्चे भी मेरा व्लॉग देखते हैं। सन्ना को कैसा लगा मम्मा का व्लॉग देखते? अच्छा लगा। राजमा वाला व्लॉग देखा था हमने, है? अब हम डालेंगे इसमें नमक। हम डाल रहे हैं नमक। देखो नमक, इतनी साल हुए खाना बनाते हुए, अब चम्मच से थोड़ी, ढक्कन से भी डाल सकते हैं हम नमक। सन्ना हंसती है, बोलती मम्मा आप ये कैसे बना रहे हो? मैंने कहा ये होता है अंदाजा, इतनी देर का अंदाजा, इतनी देर हुई खाना बनाते हुए। तो आप डालेंगे हल्दी और कश्मीरी मिर्च, कलर के लिए कश्मीरी मिर्च। कुछ लोग जो है वो अजवाइन डालते हैं, टमाटर डालते हैं, मैंने कुछ नहीं डालना, मैंने यही डालना। हाँ, दूसरी बात, अगर किसी का कड़म मीठा नहीं ना हो तो वो लोग कुछ थोड़ा सा गुड़ या चीनी मामूली सा, जो कि पता नहीं लगे किसी को, तो वो डाल देते हैं। लेकिन ये कड़म इतना अच्छा है ना, तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है।
ये खुद से ही इसमें इतनी मिठास है। लेकिन जो फीका जैसा कड़म होता है, कभी कभी देखो, कभी किसी के सुगाड़ में कोई कड़म लगा होता है जिसको टेस्ट ना हो, जिसको अच्छी तरह गोबर खाद ना मिला हो, तो लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। अब हम इसमें आधी कोली पानी डाल के प्रेशर को बंद कर देंगे। तो दो सीटियाँ आने देंगे, 2 सीटियों तक निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही साफ सुथरा कड़म है। दिखाती हूँ, नहीं तो मेरा कैमरा इसके अंदर। जब तक मेरे कड़म की सब्ज़ी को सीटी आती है मेरे प्रेशर को, तो तब तक मैं बैठ के आपको दिखाती हूँ। देखो अभी हमने क्या लाया है, ये हैं छुहारे। आप बोल रहे होंगे इतने सारे छुहारे, ये वाले ये क्यों लाए हमने? तो हमने मंगाए गलगले। गलगलों को पता नहीं क्या बोलते हैं, तो हम तो बोलते हैं गलगले, नींबू के जैसे ही होते हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं वो। तो नींबू तो नहीं होते, गलगले होते हैं दूसरे। तो उन गलगलों के अंदर ये छुहारे डालना, उसका अचार बनाना है, बहुत ही अच्छा होता है। तो वो जब हम बनाएंगे, जब हमारे गलगले इधर पहुँचेंगे, तो फिर वो आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरी कड़म की सब्ज़ी ही देख लो। हम गुस्से को बोलते हैं क्रोध। तेरा क्रोध का नहीं, तका बदतमीज। और ये हमारी कुटी नहीं उठ रही। ये जब जल्दी होती है ना सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों के लिए, तो ये उस टाइम बनाओ तो ये बड़ी अच्छी होती है। ये रही मेरी कड़म की सब्ज़ी तैयार, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। टमाटर वगैरह कुछ डाल के बनाओ तो तब तो बहुत ही अच्छी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी, लेकिन आजकल हमें सबको थोड़े गले में खांसी है, तो इसीलिए मैंने सिंपल तरीके से बनाई है। ये देखिए कौन आया है आपके घर में, विष्णु भगवान। विष्णु अवतार। हाँ, इनको पूछो कि कैसा ये रोल करते हैं, कैसा लगा रोल करके। ये मेरे भाई, छोटे भाई का बेटा है, तो इस आजकल वहाँ पे रामलीला होती है हमारे मायके में। एक चक्कर लगेगा तो आपको भी दिखा देंगे। तो ये बना था वहाँ पे। क्या बने थे अभिनंदन? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। अच्छा, क्या बोला आपने? हे धरती, क्या बोला? हे देवता। बोला, क्या बोला था? तो द्रड्डू में रामलीला कितने बजे होती है? 7:30। 7:30 बजे। शाम के 7:30 से कितने बजे तक? 11 बजे, 11:30। 11 बजे तक। तो आप भी आके देख सकते हो। तो आजकल कहाँ पे पहुँची है? आज है सीता स्वयंवर भी होगा। आज हम भी राजा बन रहे हैं। अच्छा, मेरा भाई भी राजा बन रहा है। हम भी जाएंगे स्वयंवर में, ठीक है। धनुष उठाने। कौन बारस बा? हाँ, सच कौन बारस? ये धनुष उठाने के लिए जाते हैं ना जो। मेन रोल तो मेरा सुग्रीव का है। अच्छा, वो आपको बाद में दिखेगा, अभी पहले स्टार्टिंग में तो तब ये रही अमृत की प्लेट। अमृत ने पीली दाल बनाई है, मैंने उसने नहीं खानी, उसको खाएगा कड़म की सब्ज़ी और चावल। साथ में उसको नींबू बड़ा पसंद है, और उसके ऊपर से डाला है मैंने काला नमक। बस वो उसको इसी तरीके से प्लेट पसंद है, नींबू डाल के, काला नमक डाल के, और कड़म चावल के साथ। अभी बजे हैं 4:45 और धूप चली गई है। तो धूप जब चली जाती है ना तो ठंड हो जाती है, हम स्वेटर लगा लेंगे। अब आज दिन भर धूप थी, इसलिए स्वेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज का व्लॉग मैं बस यहाँ पे ही रोक देती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पेज पे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।